न्यूरोसाइंस कहता है हमारे दिमाग में लगभग 12,000 से 60,000 विचार रोज आते हैं। जैसे नदी जल प्रवाहित करता है, लगातार जल प्रवाहित होते रहता है नदी में, ठीक उसी प्रकार से हमारे दिमाग में विचार एक प्रवाह की भांति बहते रहता है। उस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। न्यूरोसाइंस कहता है जो विचार अनियंत्रित भाव से हमारे दिमाग में आते हैं, वह कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। किंतु कुछ विचार ऐसे होते हैं जिस पर हमारा नियंत्रण होता है। जैसे हम कोई काम करना चाहे या करते हैं, उससे पहले विचार करते हैं और हमारा मस्तिष्क उसका उत्तर देते रहता है, यह ऐसे होगा, वह ऐसे होगा, इसे कल करना चाहिए, इसे आज करना चाहिए इत्यादि। किंतु जो विचार अनियंत्रित होते हैं, एक नदी के जल के प्रवाह की भांति हमारे दिमाग में प्रवाहित होते रहते हैं, उस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। कब कौन सा विचार हमारे दिमाग में आ जाए, हम स्वयं नहीं जानते कि यह कब, कैसे और क्यों आ जाते हैं। विचारों का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। हमारे दिमाग में जिस तरह के विचार आते हैं, हमारा मस्तिष्क जिस तरह का विचार हमारे शरीर को देता है, हम उस विचार को क्रियान्वयन करते हैं। जब हम विचार को क्रियान्वयन करते हैं तो 12,000 से 60,000 विचार रोज आते हैं। उसमें से हम 1 या 2 विचार पर ही गंभीरता से विचार करते हैं, किंतु बाकी विचार आते हैं और नदी के जल की प्रवाह की भांति धारा में बह जाते हैं। यह 1-2 विचार ही हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। कभी कभी हम संकटग्रस्त होते हैं तो इस तरह के विचार आते हैं, संकट से निकल जाए, किंतु वह विचार हमें और संकट में डाल देता है। हमारे पास अगर कुछ नहीं होता तो चोरी करने का विचार भी आ सकता है। जब हम उस विचार पर क्रियान्वयन करते हैं, उस विचार को क्रियान्वित करते हैं, तब हम और संकट में पड़ जाते हैं। इस विचार को अगर गंभीरता से लें तो हमारा पूरा जीवन सफल हो सकता है। यही वो विचार हैं जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में या पीछे ले जाने में हमारी मदद करते हैं। अगर हम पीछे जाते हैं तो उसके पीछे भी हमारे दिमाग में उठने वाले विचार ही मुख्य रूप से दोषी पाए जाते हैं, क्योंकि जब विचार आते हैं उस पर हम कार्य करते हैं और वह हमें पीछे लेकर चला जाता है। कुछ विचार हमें आगे बढ़ने में भी मदद करते हैं। अचानक से कोई विचार आता है मन में और हम उसको क्रियान्वित करते हैं, वह विचार हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। विचारों को नियंत्रित करना हमारे वश में नहीं है। हम किसी भी प्रकार से प्रयास करें, किसी भी प्रकार की कोशिश करें, तो विचार हमारे नियंत्रण में नहीं हो सकते। वही विचार नियंत्रण में होते हैं जिस पर हम स्वयं विचार करते हैं। किसी कार्य को करने के लिए, किसी कार्य के विषय में जब सोचते हैं, उस पर हमारा नियंत्रण होता है। किंतु अनियंत्रित विचार जो हमारे मस्तिष्क में आते हैं, हमारे जीवन पर इस तरह के प्रभाव डालते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। अगर हम संतुलित दिमाग के व्यक्ति हैं तो हम उस विचारों को जो हमारे दिमाग में आते हैं, गहराई से सोच कर ही उसको क्रियान्वित करते हैं। अन्यथा अगर कोई विचार आया और तुरंत उस विचार को क्रियान्वित कर दिए तो हम संकट में पड़ सकते हैं। विचारों को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं है, किंतु एक तरीका जो सांसों के द्वारा है, वह अगर आप अपनावें तो संभव है विचारों को कुछ हद तक आप नियंत्रित कर सकते हैं। जब मन में विचार बढ़ने लगे, लगातार आने लगे और आप परेशानी महसूस करें कि नहीं, इस तरह का विचार मुझे नहीं चाहिए, तब आप लंबा और गंभीर सांस लेने का प्रयास करें। आप देखेंगे वह विचार आपके दिमाग में धीरे धीरे कम होने लगते हैं। जब भी हम लंबी सांस लेते हैं तो उसका असर विचारों पर पड़ता है, हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। और हम लंबी सांस लेते हैं
तो विचारों का आना कम हो जाता है। इस तरह से अगर हम प्रयास करें, अभ्यास करें, तो विचारों को अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। विचारों पर कुछ हद तक नियंत्रण पा सकते हैं। हमारे जीवन में जो भी विचार आते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। प्रयास करें जो कुविचार हो, जो अच्छे विचार न हो, उसको क्रियान्वित न करें, और जो अच्छे विचार हो उस पर गंभीरता से सोचें। अच्छे काम करेंगे तो हमारे मन में अच्छे विचार आएंगे। अगर हम कोई काम बुरा करते हैं तो मन में लगातार बार बार बुरे विचार आने लगते हैं और क्रियान्वित करने का भी मन करता है। किंतु अगर आप जान रहे हैं कि यह बुरे विचार हैं तो उसे क्रियान्वित न करें। अच्छे विचारों पर गंभीरता से सोचें। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। जय श्री हरि।